लेता हूँ, कुछ लम्हे हैं वो मैं यूं ही जी लेता हूँ, लेकिन एक बार जे समझ लेता हूँ दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से मैं जहर भी पी लेता हूँ। अतर सिंह रावल की नहीं, ये कहते नहीं मेरी टीम की कहो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ये सारी आपकी टीम नहीं, अतर सिंह रावल के परिवार के लिए आप ताड़ी मार दो। ये सारा जितना बैठा है दूर दूर तक ये अतर सिंह का परिवार है, हजारों की संख्या के अंदर यहाँ लोग पहुंचे हैं। आप एक बार हाथ उठाकर दोबारा महिपाल जी को आशीर्वाद दे दो कि एक एक वोट जो है महिपाल जी को पड़ेगा। दूर तक हाथ उठा दो, जो पीछे खड़े भी लोग हैं, दूर तक पीछे वाले लोगों ने भी हाथ नहीं उठाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मजा आ गया। और अब आपके अंदर आपके लोकप्रिय विधायक, बहुत मेहनती विधायक, बहुत ईमानदार विधायक आपको पानीपत की योजनाओं से अवगत कराएंगे। महिपाल ढांडा जी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, महिपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की पीछे नहीं आता, भारत माता की। आयोजक कमेटी के सभी मेरे सदस्यगण, भाई जिन्होंने मेहनत की है, सारे लोग मंच पे खड़े हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। सामने बैठे मेरे चाचा, ताऊ, ताई, मेरे बहन, मेरे भाई, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, सबके चरणों में प्रणाम भाइयों, सबके चरणों में प्रणाम। भाइयों, मेरा गला भी आज थोड़ा सा हल्का पड़ गया, वरना मैंने भूपेंद्र जी को कहा कि आज आप बोलना, क्योंकि हम लोग आज सुबह से 8-10 जनसभाएं सब ऐसी ही हुई, और जोश में ज्यादा जोश से बोल दिया गया, तो इतना बोला कि गला ही बोल गया। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 तारीख को बनने जा रही है, आपके आशीर्वाद से बनने जा रही है। 5 तारीख को आप सभी बहन भाई एक एक वोट कमल के फूल पे डाल के अपने सपनों की सरकार बनाना। मेरे भाइयों, आपको पता है कि हमारी सरकार ने कितना बड़ा फैसला ले लिया है। भाई क्या कर रहे हैं? एक बोतल दे दिया मैं, एक बोतल रुक जाओ। भाइयों, आपको पता है कि हमारी सरकार ने एक ऐसा काम किया, छोटू एक बोतल दिए, बोतल दिए, मैं भीड़ नहीं जा पाऊंगा, कोई सपने में भी सोच नहीं पाया। 2 मिनट रुकवा दिए भाई। वो काम क्या, थोड़ा रुकवा दो, रोक दो कि कोई गरीब आदमी अगर वो बीमार हो जाए और उसको इलाज करवाना हो तो कहाँ जाएगा? या किसी साहूकार का अंगूठा लगाएगा या अपना घर गिरवी रखेगा। मोदी जी एक गरीब माँ का बेटा, वो ये बात समझता था, जानता था, इसलिए प्रधानमंत्री बनते ही इस देश के हर घर को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड बना कर भेज दिया। 5 लाख का भेज। कुछ गरीब आदमी शांति से कहने लगे कि मोदी जी 5 लाख देख रहे हो, कैमरा चल रहे हैं, तुम बीच में टांग रहा, थोड़े और डालो, शांति से रह जाओ। 2 लाख रुपए और बढ़ा दो। मोदी जी की दरियादिली देखो, 5 के 7 नहीं किए, 5 के डबल करके 10 लाख रुपए अब आयुष्मान भारत के कार्ड में करेंगे। भाइयों, हमारा जो 70 साल का बुजुर्ग, अभी 70 साल के बुजुर्ग को आपने इलाज की जिम्मेवारी नहीं ली, इसके इलाज की जिम्मेवारी भी मोदी जी ने और नायब सैनी जी ने अपने कंधों पे ले लिया।
और वो क्या किया, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत का कार्ड, ताई का भी और ताऊ का भी, दोनों रजिस्ट्रेशन कराओ, 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड बनवाओ, और यहाँ लोकल हॉस्पिटल में नहीं, गुड़गांव के मेदांता में जाओ और अपना इलाज करा के आओ। ये सुविधा भी है। और आने जाने का किराया भी नहीं, 1000 किलोमीटर फ्री है 1 साल का। ये कोई सोच सकता था क्या? अरे शांति ये से कोई रह जाओ भाई। सोच नहीं पाया। आपके बेटों ने ये काम करके दिखाया। भाइयों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी, माताएं बैठी, आपके लिए एक ऐसा काम कर दिया, सारी जिंदगी कोई सरकार सोच नहीं पाई। पता क्या कर दिया? हम लोगों ने लाडो लक्ष्मी योजना चालू कर दी, आराम से। और ये लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपये महीना हर बहन का हम लोग उसके खाते में डाला करेंगे। ये बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का निर्णय लिया। 8 तारीख को जैसे ही आप अपनी सरकार बनाओगे, बहनों भाइयों, 1 सप्ताह के अंदर अंदर पहली कैबिनेट की मीटिंग में बैठते ही इसी एजेंडे को लागू करके अक्टूबर महीने से ही 2100 रुपया हर बहन के खाते में डालना शुरू कर देंगे। हमारा आपसे वायदा। यहाँ तक ही नहीं, हम इससे आगे भी चले। हमने कभी नहीं कहा आपको कि हम आपका घर इस बार पक्का करेंगे। जितना आता गया हम लोग करते गए। बहुत सारी बहनें मुझे कहती थी, भाई महिपाल, हमारे घर की कड़ी टूट रही है, हमारा घर बहुत गहरे में चला गया, दरार आ गई है, दरार आ गई। मैं उनको यही कहता था कि थोड़ा टाइम रुको बहन। अब वो टाइम पूरा हो गया। मोदी जी ने कहा है कि अगले 2 साल में हरियाणा प्रदेश में 5 लाख पक्के मकान बहनों को बना के देंगे। यह हमारा वायदा है। हर बहन जिसका मकान गड़बड़ में है, उसका नया पक्का मकान बना के देना, ये मोदी जी की इन्होंने नहीं पहचान पाया हमको। भाइयों, इतना ही नहीं, इससे भी आगे हमारे यहाँ SC/BC के भाई बैठे होंगे। अगर इनके बच्चों को इंजीनियर करनी है, लॉ करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, अगर आपने CA बनना है, इस तरह का कोई भी काम अगर आपने करना है, तो आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। बाकी एडमिशन से लेके आपकी पढ़ाई तक की सारी फीस भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार आपको करके देगी। कमल की सरकार। भाइयों, आप मुझे एक बात बताओ, आपने कभी सपने में भी सोचा था कि हमारे बालक पढ़ जाएं और वो नौकरी भी लग सकते? कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कांग्रेस के बेकार लोग सिर्फ अपने बच्चों को नौकरी देते थे और किसी के लिए नौकरी नहीं थी। हमारी सरकार बनी, हमने कहा वर्कर तो हमारे भी थे, मगर एक भी वर्कर को नौकरी नहीं दी। हमने कहा सबका साथ सबका विकास, ये हमने किया। और इसलिए ईमानदारी से जो बच्चा पढ़ गया उसी को सरकार ने नौकरी दे दी। भाइयों, आज गरीब से गरीब का बेटा भी, रिक्शा चलाने वाले की बेटी भी आज SDM लगी हुई है, जुत्ती काटने वाले की बेटी SDM लगी हुई है, एक 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाले का बेटा आज सब इंस्पेक्टर लग गया। भाइयों, इन नौकरियों के लिए ये कांग्रेस के लोग करोड़ करोड़ रुपए लेते थे, 60 70 लाख रुपए लेते थे, मगर फिर भी नौकरी नहीं मिलती।
भाइयों, आपके बेटे ने, आपके साथियों ने भी कुछ ऐसे काम यहाँ पे किए जो पहले कोई सोच भी नहीं पाए। 35 साल यहाँ से लोग जीत के गए, एक ही बात कहते थे कि हम आपकी कॉलोनियां तो बना दे, मगर कॉलोनियां अवैध हैं, इनको हमने वैध करवाना है, इसलिए हमें वोट दो। 7 प्लान आपने वोट दिए, 7 प्लान में भी आपकी कॉलोनी वैध नहीं करा पाए। कारण कि आपकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो किधर ध्यान दिया? अपने ऊपर ध्यान दिया। यहां से चुनकर जाते, चंडीगढ़ में बिक जाते, यहाँ 2-4 करोड़ रुपए लगाते हैं ये लोग, और दिल्ली में 50 करोड़ में जाके बिक जाते हैं। भाइयों बताओ, इससे बढ़िया कोई धंधा हुआ कि 5-4 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ में बिक जाओ? ये तो बिकाऊ माल है। ये हिंदुस्तान की राजनीति को बदनाम और कलंकित करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहना। आपके हमारे बीच में आ रहे हैं, कह रहे हैं आपका वोट खरीद लेंगे। हमें पता क्या मान रहे हैं? हमें वो मानते हैं कि सब्जी मंडी में ना भिंडी घिया तोड़ रही है, हम तो पैसे देंगे खरीद के लीजिए। मगर मैं ऐसे खरीदारों को चेतावनी भी देता हूं, खबरदार भी करता हूं और बताना भी चाहता हूं। बीजेपी एक बार एक नेताजी बड़ा बोल रहा था, बार बार एक बात बोल रहा कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए गरीब ने, और कुछ नहीं चाहिए। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला। एक गरीब सी ताई खड़ी होगी, कहने लगी भाई नेताजी, तेरा 3 बार एक बात बोली कि गरीब ने कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए। वो कहने लगी ताई कि बेटा मैं गरीब हूं, फिर मैं ना तेरे को सारी जिंदगी भर की रोटी दूंगी, तो पूरी जिंदगी भर कपड़े डालना, उसके लिए कपड़े दूंगी, और जो मेरा घर है वो तेरे नाम करा देती हूँ, तू उस घर में रहना आराम से, अब और तो कुछ नहीं चाहिए तने। और नेताजी बोले ताई तू कहना क्या चाह रही है? बोले भाई पहले जवाब दे दे, और तो कुछ नहीं चाहिए ना? बोला ना और कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है, तू विकास नगर के इस चौक पर अजीत डांडा रैली कर रहा, अरोड़ा तेने खड़ा करके रोज में तेरे 2 जुत्ती मारूंगी सिर में। और नेता आग बुला कहने लगा तेरी हिम्मत कैसी हुई? मेरा कोई आत्म सम्मान नहीं, मेरा कोई जमीर नहीं। वो ताई कहने लगी कि नेताजी यही बात मैं कह रही हूँ कि इस गरीब को दाल रोटी मकान नहीं चाहिए, इसके साथ आत्म सम्मान भी चाहिए, और कोई हमारे आत्म सम्मान का सौदा करेगा उसे बख्शेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। भाइयों, आत्म सम्मान खरीदने चले, 5,000 रुपए दे देंगे फैक्ट्री में, आराम से जाकर खरीद लो। इस तरह की रणनीति बना के आपके बीच में आने वाले, हराम का पैसा है, कौन सा उनका अपना है? अपना क्यों नहीं? देखो भाई, मैं 2.5 साल में आपकी कॉलोनी वैध करवाया, और 2.5 साल में आपकी कॉलोनियों को पक्का भी कर दिया, और 2.5-3 साल में आपके सीवर भी डाल दिए। 2 साल कोरोना में कोई काम भी नहीं हुआ, हो गए 10 साल, 8 साल वर्षित 60 साल, और 35 साल तो ये मंत्री बने। क्यों नहीं कर पाए? मंत्रियों का नहीं कर पाए। तो मैंने पहले बताया ना कि क्यों नहीं कर पाए। भाइयों, तो जो पैसा मैं हजारों करोड़ रुपया लेके आया, क्योंकि हजारों हजार गलियां हैं, गिनती नहीं कर सकते कांग्रेस 5.5 साल में गलियों की, इतनी गलियां हैं। आपके बेटे ने ये सारी गलियां बना के, सीवर डाल के, पानी का कनेक्शन करके, बिजली के पोल लगा के
स्वर्ग को बना दिया नरक से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। भाइयों, मुझे ये बताओ कि जब हमने इतना काम किया और इतना करने के बाद ये लोग आते, ये कहते हैं कहीं गली टूट रही हो ना, कहीं पानी का रिसाव हो, वहां पे यूट्यूबर को लेकर जाओगे और जाकर कहेंगे ये है ढांडा का विकास। मगर कोई ताई चाची मेरी वहां खड़ी होती वो ऐसी फटकार लगाती है कि जिस यूट्यूबर को पीछे दे के भेजते हैं ना, वो ढूंढा ही नहीं मिलता वहां पे, वो चलाते नहीं, क्योंकि वो कहती है हम किसी के भी बारे में गलत अच्छा सुन सकते हैं मगर अपने बेटे महिपाल के ढांडा के बारे में नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। देखो मेरी माताओं का, मेरे भाइयों का जो ये प्रेम मेरे साथ है, ये जो आशीर्वाद उनका मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है, यही ताकत है, यही ताकत है। और इसी ताकत को मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसी ताकत को हथियार बना के हरियाणा की विधानसभा से आपका अधिकार आपके घर तक लेकर आता हूँ। और इसलिए मैंने कहा कि 2100 रुपये महीना अपनी बहनों को देंगे, इसीलिए कहा 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, इसीलिए कहा आयुष्मान भारत का कार्ड 10 लाख रुपए का कर दिया, इसीलिए कहा माँ बाप को 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड देंगे, इसीलिए कहा